मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे खान पान के बारे में कुछ बातें की थी और यह मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि जब मैं अपने मेल पढ़ रहा था आप लोगों के द्वारा भेजे हुए, तो उसमें बहुत सारे मेल केवल इसी जिज्ञासा से संबंधित थे कि सर इस विषय पर हमें और भी बताएं। जबकि मुझे ये लग रहा था कि यह जो विषय मैं ले रहा हूँ अपने आप में ही उबाऊ विषय है और रुचिकर है और शायद बहुत ज़्यादा आपके काम का भी न हो, क्योंकि भोजन कैसे किया जाना चाहिए, किस तरह का किया जाना चाहिए, कब कब किया जाना चाहिए, इसके जितने भी विधान हैं ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं। ये हमारी परंपरा से ही ये जो ज्ञान है चली आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि किसी वजह से हम उसका पालन नहीं कर पाते और यहीं आकर संकट खड़ा होता है। लेकिन फिर भी चूंकि ईमेल में कुछ जिज्ञासाएं इस तरह की व्यक्त की गई थी, तो मुझे लगा कि नहीं, एक एपिसोड में इस पर और बात कर ली जाए ताकि यह विषय अपने आप में ही जरा सा भरा पूरा सा लगे। दोस्तों, मैं आपको भोजन के तत्व गिनाने नहीं जा रहा हूँ कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, किन किन चीज़ों में होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। नॉट एट ऑल। मैं आपके सामने भोजन का जो सिद्धांत होना चाहिए, जो विचार होने चाहिए, केवल वे आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये भी एकेडमिक तरीके से नहीं, जो मेरा अपना अनुभव रहा है या थोड़ी सी सोचने विचारने के बाद जो थॉट्स मेरे दिमाग में आए हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा सिद्धांत मुझे लगता है, चाहे वह हमारे भोजन का हो, हमारे शरीर का हो, हमारे मन का हो, वह प्रकृति का सिद्धांत है। एक बात तो हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठा लेनी चाहिए, और वो ये कि हम प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कृति तो हो सकते हैं। वो ये कि हम प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति तो हो सकते हैं, हम अपने को श्रेष्ठ मान सकते हैं, लेकिन हैं हम प्रकृति के ही अंग। इसीलिए प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे साथ भी होगा। यानी कि अगर हम प्रकृति के संचालन को देखकर अपने लिए कोई थ्योरी ड्रॉ करनी चाहें, वहां से निकालना चाहें, तो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए हम शरीर को लेते हैं। अब आप देखें कि शरीर के बारे में हम जानते हैं कि अगर इतने गर्म पदार्थ को मेरे हाथों ने छुआ तो मेरी चमड़ी जल जाएगी, तो मैं उससे बचने की कोशिश करता हूं। यदि मैंने इतने से अधिक गर्म पानी पीने की कोशिश की तो मेरी जीभ जल जाएगी, मेरा तलुआ जल जाएगा, मेरा हलक जल जाएगा। तो मैं उससे अधिक गर्म पानी नहीं पीता हूं। अगर इससे अधिक मिर्ची मैंने खाई तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर मिर्च का बुरादा मैंने अपनी आंखों में डाल लिया तब तो बाप रे, हाय तौबा मच जाएगी। ये सब हम जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि इन सब का अनुभव हमारे पास है। ये सब हमें दिखाई देते हैं, बार बार हम इनका अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन जो भोजन से जुड़ा हुआ जो हमारा तंत्र है, जिसे आप पाचन तंत्र कह ले, जो पेट के अंदर है, या कह लीजिए कि गले से उसकी शुरुआत हो जाती है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। लेकिन याद रखिए कि प्रकृति हमें अपना मैसेज देती रहती है। जिस तरीके से हम अपने शरीर के अनुभवों का इस्तेमाल अपने भविष्य के लिए करते हैं कि नहीं नहीं, इतना गर्म नहीं टच करना है, इससे अधिक ज्यादा मिर्ची नहीं खानी है, तो ठीक उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम अपने लिए भोजन का भी निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम रोज भोजन करते हैं और उस भोजन का अनुभव भी हमारे पास होता है। जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत से लोग होंगे, अगर किसी दिन बहुत तली हुई चीजें खा लें तो पेट खराब हो जाएगा, पेट दर्द करने लगेगा, गैसेस बनने लगेंगी, जलन सी महसूस होने लगेगी, सुबह शौच में परेशानी होने लगेगी। इस तरह की चीजें होती हैं। और केवल यही खाने में ही नहीं, तेल तली हुई चीजें खाने में ही नहीं, और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं जो हमें सूट न करती हो। कुछ लोग रात में बहुत देर से भोजन करते हैं, वह सूट नहीं करती। कुछ जो भारी चीजें हैं वे चीजें उनको सूट नहीं करती। किसी को मिर्ची बहुत ज्यादा सूट नहीं करती। तो हम सब के पास इसके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन इसके बावजूद कि हम उसे झेलते हैं, उसका अनुभव हमारे पास है, हम खाने से परहेज नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है?
उसका कारण यह है दोस्तों कि हमारे खाने का निर्णय करने वाला जो तत्व है वह है हमारी जीभ, और जो भोगने वाला जो ऑर्गन है वह है हमारा शरीर। जीभ निर्धारण करता है कि मैं क्या चीज खाऊंगा, कितना खाऊंगा, और जीभ को हमारे स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। जीभ का संबंध केवल मेरे अपने स्वाद से है। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, वो अपना काम कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। ये मुझे जो चीज अच्छी लगती है, जीभ लपलपाती है, लार टपकाती है कि ये खाने को मिल जाए, और मैं खाने लगता हूं। अब उसका दुष्प्रभाव मेरे शरीर पर क्या होगा, इससे जीभ को क्या लेना देना। उसने अपना काम एक बहुत ही ईमानदार सेवक की तरह कर दिया है, लेकिन पेट अब उसे भुगत रहा है, और अगर पेट भुगत रहा है तो पूरा शरीर भुगतता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है। जो चीज आपको सूट नहीं कर रही है, बस आप उसे अवॉइड कीजिए। कभी कभार की बात अलग है, उसे छोड़िए। अपने जीभ पर नियंत्रण रखिए, और अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखिए, क्योंकि हम केवल उतना ही भोजन नहीं करते जितने की भूख होती है, बल्कि उतना भोजन करते हैं जितना हम भोजन करना चाहते हैं। हम विचारों को खा रहे होते हैं, केवल भोजन को ही नहीं खा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी नियंत्रण रखिए। देखिए, धीरे 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 यही आपकी आदत बन जाएगी, और फिर आपकी भोजन से संबंधित जो समस्या होगी वो खत्म भी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी, और अलग नए नए विषयों पर बातें होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरी शुभकामनाएं और अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।